छात्रों, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर से क्लास लेकर आए हैं हिंदी में। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और वही ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस डॉक्टर BC रॉय के सम्मान में शुरू हुआ था। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस डॉक्टर BC रॉय के सम्मान में शुरू हुआ था। 1976 में डॉक्टर BC रॉय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1976 में डॉक्टर BC रॉय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 तथा निधन वर्ष 1962 में 1 जुलाई को ही हुआ था। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 तथा निधन वर्ष 1962 में 1 जुलाई को ही हुआ था। पूरा नाम बिधान चंद्र रॉय था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी तथा प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद तथा पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और 1 जुलाई को एक और है दिवस, चार्टर्स अकाउंट दिवस। भारतीय चार्टर्स अकाउंट संस्थापक की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। एक और देखो क्या खासियत थी इसमें। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के जो डॉक्टर BC रॉय थे, इनका जन्म भी 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई 1882 में, तथा इनकी मृत्यु हुई 1 जुलाई 1962 में हुई। जन्म और मृत्यु दोनों ही 1 जुलाई को हुई थी। ठीक है ना। अगला देखो, अब 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता IPC में बदलाव हुआ है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता IPC में बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? देखिए, भारतीय दंड संहिता IPC में 511 धाराएं थीं। कितनी धाराएं थीं? 511 धाराएं थीं। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धारा 358 रह गई हैं, 358 रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई है। अहम धाराओं में बदलाव, कौन कौन सी धाराओं में बदलाव हुआ? देखिए, धारा 124 IPC की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान। धारा 124 किसके लिए है? IPC की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान है, रखती थी। देखिए, पहले राजद्रोह का प्रावधान रखती थी, अब क्या है? राजद्रोह के स्थान पर क्या है? देशद्रोह नया शब्द मिला है। भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए श्रेणी में देशद्रोह को रखा गया है। राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह हो गया। अब धारा 144 देखिए क्या है। IPC की धारा 144 घातक हथियारों से लैस। IPC की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में थी। IPC की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में थी। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैर कानूनी सभा के बारे में है। अब गैर कानूनी सभा के बारे में कौन सी है? भारतीय न्याय संहिता में 187 हो गई है धारा, 144 से 187 हो गई धारा। धारा 302 देखिए अब क्या बदलाव हुआ है। पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानून के अनुसार हत्या
की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कहा जाएगा। अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानून के अनुसार हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कहा जाएगा। धारा 307 नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है। जो धारा 307 थी अब वो 109 हो गई है। ठीक है, अगला देखिए धारा 376 दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया गया था। दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 परिभाषित किया गया था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। 376 से क्या हो गई, धारा 63 हो गई। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376 डी को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376 डी को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है और दुष्कर्म 376 को धारा 63 में। अब आते हैं धारा 399। पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब नए कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि में इसे जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। अब आते हैं धारा 420 क्या है। भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। कहते हैं 420 की अब 316 हो गया उसकी जगह पर। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव क्या हुए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कितनी है, 531 धाराएं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी हैं। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी हैं। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। वहीं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। इससे पहले वाले कानून में 167 प्रावधान थे, 3 और बढ़ गए प्रावधान। नए कानून में 24 प्रावधान बदले हैं, 24 बदल गए हैं। नए कानून में बदली हुई धाराएं दोबारा से देखिए, एक नज़र में दोबारा देखिए। जुर्म ये खाना है, ये आईपीसी। अब आईपीसी किस में चेंज हो गई है, भारतीय न्याय संहिता में। तो जुर्म है देशद्रोह का, धारा थी 124 से कितनी हो गई है, 152। और गैरकानूनी सजा जुर्म था जो, उसमें धारा 144 बदल के हो गई है धारा 189 भारतीय न्याय संहिता में।
और हत्या जुर्म में धारा 302 किस में बदल गई है? धारा 101 में। हत्या का प्रयास धारा 307 किस में बदल गई है? धारा 109 में। धारा 109 में बदल गई। दुष्कर्म धारा 376 किस में बदल गई? धारा 63 में। और सामूहिक दुष्कर्म धारा 376D बदल गई है धारा 70 में। मानहानि धारा 399 किस में चेंज हो गई? धारा 356 में। ठगी धारा 420 धारा 316 में बदल गई है। नए आपराधिक कानून ये है। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं आपके लिए वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन चालू कर लें, जिससे प्रत्येक नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने स्टूडेंट छात्रों को, दोस्तों के लिए, जिससे उनका भी भला हो। आज के लिए बस इतना ही।